नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी YouTube चैनल मार्केट पल्स पे। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं न्यूज़ जो आज के स्टॉक मार्केट पे इम्पैक्ट करेंगे। की न्यूज़, मेन न्यूज़ जो स्टॉक मार्केट पे इम्पैक्ट करेंगे। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 8 पॉइंट। सबसे पहले RBI से रिलेटेड, हैज फंड रिकॉर्ड, फूड प्रोसेसिंग इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड और एक्सपर्ट व्यू पे देखेंगे, रशिया क्रूड ऑयल पे देखेंगे, इंडियाज फ्यूल पे देखेंगे, यूएस 100% फार्मा टेरिफ पे भी देखेंगे और रेटिंग से रिलेटेड भी आज न्यूज़ हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो न्यूज़ है, मोड्स फॉर्म्स इंडिया सॉवरेन, मतलब मोड्स जो है यह इंडियाज के फॉरेन करेंसी को, जो इंडियाज करेंसी को स्टेबल दिखाया है, रेटिंग को स्टेबल दिखाया है। मोड्स मेंटेन इंडियाज लॉन्ग टर्म लोकल एंड फॉरेन करेंसी रेटिंग, लॉन्ग टर्म फॉरेन लोकल और फॉरेन करेंसी को रेटिंग का जो है BA3 एंड कीप स्टेबल लुक दिया, आउटलुक दिया है, यानी स्टेबल करेंसी को स्टेबल दिया है। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? तो इसका इम्पैक्ट जो है, दिस बेरिंग सम confidence in India's creditworthiness, especially under the external स्ट्रेस। जैसे आप लोग मालूम होगा कि एक्सटर्नल स्ट्रेस जो है, ट्रेड रिलेटेड रिस्क भी आजकल बहुत ज़्यादा है। इससे जो है इंडियाज़ के क्रेडिट वर्थनेस पे एक पुश मिलेगा, एक पॉजिटिव, उसके लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है। जैसे इंडियाज़ का जो क्रेडिट वर्डनेस होगा उस पर एक अच्छा सा पुश मिलेगा, जिससे वह स्ट्रॉन्ग और होगा। और दूसरा जो है न्यूज़ वह रिलेटेड है आरबीआई से रिलेटेड। आरबीआई जो है होल्ड रेट नहीं कट किया, होल्ड किया, मतलब ना तो रेट कम किया ना रेट ज़्यादा करने वाला है। एक न्यूज़, मतलब ये पॉसिबिलिटी है, पॉसिबल है। तो इसका जो है एंटीसिपेटेड आरबीआई टू मेंटेन इट्स की रेट, जो पहले था 5.5%, उसी के साथ आगे भी चलेगा आरबीआई। इसका एक पॉसिबिलिटी है 5.5% ही रेट होगा, रहेगा अभी भी। इससे जो अपकमिंग मीटिंग है उसमें हो सकता है ऐसा हो, मतलब कोई चेंज ना हो, 5.5 ही रहेगा। तो इससे जो पॉसिबिलिटी है वह क्यों कर रहा है ये? क्योंकि जो कट जो है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, या 5.5 ही, इसीलिए इसमें कोई बदलाव नहीं करना चाह रहा है आरबीआई। तो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा अगर आरबीआई सरप्राइज कर दिया, अगर रेट कट कर दिया, तो इससे जो है क्रेडिट पे, बैंक क्रेडिट और कंज्यूमर पे एक गेट ऑफ बॉन्ड्स, मतलब एक पॉजिटिव न्यूज़ होगा। अब अगर आरबीआई जो है रेट अगर जैसा है वैसा ही रखेगा, अगर रेट में कोई चेंज नहीं किया, तो फॉरवर्ड गाइडेंस के लिए मैटर ये आगे देखना पड़ेगा कि मतलब रेट कट किया है कि नहीं किया है, आगे मतलब रेट बढ़ाया है या कम किया है। इस पे जब ऑफिशियल न्यूज आए, ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगा तभी बात कर सकते हैं। एक पॉसिबल है कि नहीं, मतलब रेट उतना कम, रेट में कोई चेंज नहीं होगा। थर्ड में यूएसए 100% फार्मा टैरिफ। जैसे आप लोगों को पिछले वीडियो में हम बताए हुए थे कि यूएसए जो है 100% फार्मा टैरिफ लगाने वाला है एक 1 अक्टूबर से। 1 अक्टूबर, इससे जो है मतलब ये जो है टैरिफ, यह जेनरिक दवाई पर ही लगेगा। जेनरिक दवाई पर नहीं लगेगा। जितना भी ब्रांडेड और पेटेंट राइट है उस पे ही लगेगा, ब्रांडेड और पेटेंट राइट उसी पे लगेगा 100% टैरिफ। तो इससे जो है इंडियाज़ का फार्मा सेक्टर अभी जो है पुश बैक करेगा, फॉर स्विंग, क्योंकि आप लोग मालूम होगा कि इंडिया जो है ज़्यादातर जो है जेनरिक दवाई ही एक्सपोर्ट करता है यूएसए को। जिस दिन ये अनाउंसमेंट हुआ था उस दिन स्टॉक मार्केट में इसका इम्पैक्ट भी पड़ा था अच्छा खासा, लेकिन इसका ज़्यादा असर इंडियाज़ के ड्रग्स पे नहीं पड़ेगा। Has fund record biggest weekly sell-off in the Asia's equities as well the Goldman, गोल्डमैन क्या है? गोल्डमैन जो है एक बैंक है, मतलब रेपुटेड बैंक है, और ये जो है इक्विटी मार्केट में भी रिसर्च करता है, हेज फंड चलाता है। तो ये जो है एक्सटेंड क्या है कि इमर्जिंग एशिया स्टॉक इन लार्जेस्ट वीकली सेल ऑफ,
ओवर 5 मंथ, 5 मंथ का सबसे ज़्यादा 5 मंथ के सबसे ज़्यादा जो है सेल ऑफ हुआ है हेज फंड में, वह इमर्जिंग एशिया स्टॉक मार्केट लार्जेस्ट वीकली, यानी सबसे ज़्यादा जो है इस वीकली में सेल ऑफ हुआ है इंडिया एशियाज के स्टॉक मार्केट में। इससे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, तो इम्पैक्ट पड़ेगा कि रिस्क जो है वह बढ़ जाएगा, रिस्क ऑफ हो जाएगा इंडिया में। क्या सम ऑफ द डाउन साइड प्रेशर स्पेशली इन द फॉरेन फ्लो डिपेंडेंस सेक्टर, जैसे मिड कैप हुआ, टेक हुआ, इस सब में फॉरेन जिस सेक्टर में फॉरेन इन्वेस्टर ज़्यादा है उस पर इसका असर पड़ेगा। फिफ्थ न्यूज़ जो है वो है इंडियाज फ्यूल एक्सपोर्ट सर्ज टू मल्टीपल ईयर है, मतलब इंडिया को जो है एक्सपोर्ट इंडिया का जो फ्यूल एक्सपोर्ट है वो अपने हाई रिकॉर्ड पे है। इससे पहले वीडियो में हम बताए हुए थे कि जैसे डिमांड जो है इंडिया डोमेस्टिक डिमांड कम है, लेकिन फॉरेन में क्रूड ऑयल का डिमांड ज़्यादा है, तो फॉरेन में एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा जिससे कैश इनफ्लो ज़्यादा होगा। इससे जो इसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा, इसका इम्पैक्ट पड़ेगा इम्प्रूव ट्रेड बैलेंस में इनफ्लो, कैश इनफ्लो होगा तो ट्रेड बैलेंस अच्छा होगा, इम्प्रूव होगा। और सपोर्ट एनर्जी एंड रिफाइनिंग कंपनी, जितना भी एनर्जी हुआ और रिफाइनिंग कंपनी हुआ, ये सब पे इसको सपोर्ट मिलेगा, यानी इस पर पॉजिटिव न्यूज़ होगा। और रुपीज़ जो है इनफ्लो होने से, कैश इनफ्लो होने से रुपीज़ को एक सपोर्ट मिलेगा और स्टेबल रहेगा रुपीज़ उतना फ्लक्चुएशन नहीं दिखेगा। तो ये इससे रिलेटेड न्यूज़ है। सिक्स्थ में जैसे आप लोग को मालूम होगा कि इंडिया जो है होस्ट किया था वर्ल्ड फूड इंडिया समिट में, जैसे इंडिया का पीएम नरेंद्र मोदी भी गए हुए थे इस ग्लोबल समिट में। इसमें जो है 1 फूड प्रोसेसिंग इन्वेस्टमेंट पुश ₹1.2 लाख करोड़ कमिटमेंट्स, उस समिट में जो है 1.2 लाख करोड़ का कमिटमेंट मिला है कि इन्वेस्टमेंट पुश होगा। फूड प्रोसेसिंग रिलेटेड जितना भी कंपनीज होगा उसको एक इन्वेस्टमेंट पुश मिलेगा, मतलब उस पर एक इन्वेस्ट ज़्यादा होगा, 1.2 करोड़ तक इन्वेस्ट करेगा। डोमेस्टिक एंड ग्लोबल फॉर्म प्लेस्ड लार्ज इन्वेस्टमेंट इनटू द इंडिया फूड प्रोसेसिंग सेक्टर। इसका इम्पैक्ट क्या होगा जी, इसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो एग्री एग्री बिजनेस जो रिलेटेड है बिजनेस एग्रीकल्चर से, मतलब फूड प्रोसेसिंग से, उससे फूड प्रोसेसिंग, कोल्ड चेन, अलाइन सेक्टर, जितना भी इससे रिलेटेड सेक्टर होगा फूड प्रोसेसिंग सेक्टर से रिलेटेड, जैसे कोल्ड चेन हुआ, ये सब में जितना भी रिलेटेड होगा उसका जो है वह कल के मार्केट में हो सकता है कि आउट परफॉर्म करें। यह एक पॉजिटिव न्यूज़ है किससे रिलेटेड, फूड प्रोसेसिंग जितने भी कंपनीज है उससे रिलेटेड। सेवंथ जो है S&P वार्न्स ऑयल रिमूवल फ्रॉम रशिया could upend price dynamic plus India's drive to economic self-reliance. S&P जो है S&P says cutting India's oil destroy the global chain. S&P जो है वो स्टेटमेंट मतलब प्रेस न्यूज मतलब वो बोला है, सेज क्या मतलब सेज बोला है कि अगर रशिया ऑयल का कट हो जाए तो ग्लोबल सप्लाई में एक डिस्टर्ब हो सकता है, मतलब ग्लोबल सप्लाई डिस्टर्ब होगा और प्राइस डायनेमिक भी थोड़ा चेंज होगा। प्राइस मतलब क्रूड ऑयल से रिलेटेड जितना भी प्राइस होगा उसमें भी एक चेंज आएगा। जैसे आप लोग मालूम होगा यूएसए टेरिफ पुश इंडिया टुवर्ड्स इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। यूएसए टेरिफ जो है यूएसए जो टेरिफ लगाया है इंडिया पे वह इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस को पुश कर रहा है, मतलब उसको निगेटिव मतलब उसको अथी कर रहा है, उसके नेगेटिव पे कर रहा है। तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, इसका इम्पैक्ट पड़ेगा ऑयल प्राइस जो है में से वॉलेंट्री ऑयल प्राइसेस में वॉलेंट्री हो सकता है, मतलब ज़्यादा वॉलेंट्री रहेगा ऑयल प्राइसेस। और इकोनॉमी और ऑयल मार्केट कंपनीज में रिस्पॉन्ड हो सकता है कि जितने भी ऑयल से रिलेटेड कंपनी है उसमें थोड़ा सा उसके स्टॉक में थोड़ा गिरावट भी हो सके, ये भी एक्सपेक्टेड हो सकता है। द नरेशन ऑफ द डोमेस्टिक रिलायंसेज में गेन ट्रैकिंग इन द मार्केट, हो सकता है कि जितने भी डोमेस्टिक रिलायंसेज कंपनीज है उसका मार्केट ट्रैक हो सकता है कि उसका जो है स्टॉक
परफॉर्म कर जाए, अच्छा परफॉर्म कर जाए, क्योंकि इससे जो है जितने भी डोमेस्टिक रिलायंस है उस पर पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। अब जो है एक्सपर्ट का व्यू देखते हैं। एक्सपर्ट का व्यू जो है वो, जैसे आप लोगों को मालूम होगा कि अभी दुर्गा पूजा चल रहा है। दुर्गा पूजा में फेस्टिवल डिमांड, जीएसटी कट एंड सेक्टर रिलेशन कुड बी द नेक्स्ट रैली। हो सकता है कि जीएसटी, जैसे मालूम होगा जीएसटी कट हुआ है और सेक्टर जितने भी एक्सपोर्ट सेक्टर है उस पर एक आउट परफॉर्म कर जाए, रैली दिख जाए, जिससे मैनेजर फंड जो है सचिन झा मैनेजर फंड है, उसका ओपिनियन है कि अपकमिंग फेस्टिवल, आने वाले फेस्टिवल में जैसे दिवाली, दशहरा हो रहा है अभी, उसके बाद दिवाली है, तो दिवाली सब में हो सकता है कि जीएसटी कट के कारण जितने भी रिलेटेड इन द सेक्टर में फ्यू रैली हो सकता है, जितने भी रिलेटेड सेक्टर है उसमें एक रैली दिखे। इसका इम्पैक्ट पड़ेगा क्या, कंज्यूमर ज़्यादा कंजप्शन करेगा। जैसे इसका इम्पैक्ट कौन कौन सेक्टर पे पड़ेगा, तो सबसे पहले सेक्टर है कंज्यूमर सेक्टर, जैसे हुआ एफएमसीजी, उसके बाद जितने भी सेक्टर है कंजप्शन से रिलेटेड सेक्टर जितने भी हैं उस पर रैली दिखाए। और सीमेंट रिलेटेड और रिटेल में फोकस्ड ऑन नेम्स, इफ द रिटेलर सीजन पिक अप द डोमेस्टिक डिमांड नेम कुड बी आउट परफॉर्म। अगर रिटेल सेक्टर जितने भी अगर आउट परफॉर्म किया तो डोमेस्टिक डिमांड उससे बढ़ेगा। इसका जो है सेक्टर थीम, तो सबसे पहले आज के जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने से पहले देखना होगा कि फार्मा और बायोटेक एक्सपोर्टर जो है इसके लिए रिस्क है, टेरिफ अमाउंट ओवरबैक इसके लिए रिस्क है, इसके लिए एक निगेटिव इस पे इस जितना भी फार्मा और बायोटेक एक्सपोर्ट रिलेटेड जितने भी कंपनी है उससे बच के रहिएगा आज, क्योंकि हो सकता है ये थोड़ा हाई रिस्क है इसमें ट्रेड करने से। और इकोनॉमिक रिफाइंड फ्यूल ओएमसीज इसके लिए लाइकली बेनिफिशियल है हायर एक्सपोर्ट, क्योंकि क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा तो इसके लिए मतलब उतना लाइकली बेनिफिशियल है। और बैंकिंग, फाइनेंशियल, क्रेडिट रिलेटेड जितने भी कंपनीज हैं उसके लिए सेंसेटिव टू आरबीआई स्टेबल। अगर आरबीआई रेट जो है स्टेबल रहेगा, इंटरेस्ट रेट में कोई कट नहीं होगा, इस तो इसके लिए एक अगर स्टेबल रहेगा तो ये पॉजिटिव न्यूज़ होगा। इससे जो है ये सब्जेक्टिव न्यूज़ है। अगर सेंसिटिव है, हो सकता है नेगेटिव भी हो जाए, आरबीआई रेट इंटरेस्ट रेट बढ़ा दे, तो ये इसके न्यूज़ पे डिपेंड करेगा, न्यूज़ के सहारा। कंज्यूमर और एफएमसीजी प्रोसेसिंग में पॉसिबिलिटी स्विंग सेक्टर विद फेस्टिवल डिमांड कट, पॉसिबिलिटी है कि जितने भी कंज्यूमर और एफएमसीजी प्रोसेसिंग सेक्टर है उस पर रियली दिखाई पड़ सकता है अगर डिमांड बढ़ा तो। फेस्टिवल के कारण अगर डिमांड बढ़ा, जीएसटी कट भी हो गया है, तो अगर डिमांड बढ़ा तो ये आउट परफॉर्म कर सकता है कंज्यूमर और एफएमसीजी। स्मॉल और मिड कैप जो है वैल्यूएबल फॉरेन फ्लो, अगर मिड मिड कैप और स्मॉल कैप जो है अगर उसमें फॉरेन इनफ्लो अगर आया, फॉरेन का जो अगर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हुआ तो ये भी आउट परफॉर्म कर सकता है। एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग इसमें जो कमिटमेंट, अनाउंसमेंट कमिटमेंट हुआ, इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट हुआ है, इससे एक लाइक सपोर्ट मिलेगा। इससे इससे भी इस सेक्टर में भी आप देख सकते हैं अपॉर्चुनिटी। और दूसरा जो है आज के लिए कौन कौन सा सेक्टर ब्लूइश है, उसके बाद इसका रिएक्शन देखते हैं। जैसे ब्लूइश जो है यह है आरबीआई कट और सिंगल क्रिएटिव फार्मा एंड पॉजिटिव फ्लो, ब्रोडर एक्सपेक्ट ब्रोडर रैली डिजाइन कंज्यूमर लैंडिंग, बेस जो है मिक्स्ड, आरबीआई होल्ड नो मेजोरिटी ग्लोबल सप्लाई एंड डोमेस्टिक कट्स स्टेबल। रिस्क ऑफ किसमें है, स्ट्रॉन्ग ग्लोबल आउटफ्लो, जैसे आप अभी बताए हुए थे कुछ देर पहले, ये जो ग्लोबल आउटफ्लो है, जितने भी इन्वेस्टर है ग्लोबल इन्वेस्टर वो अपने पैसे निकाल रहे हैं, जैसे निकाल रहे हैं वीकली। इससे जो है मिड कैप में एक प्रेशर दिख सकता है। अब रिस्क कैसा आना चाहिए, ट्रेड आइडियाज एंड रिस्क रूल। सबसे पहला जो है लॉन्ग प्लेयर्स, अगर आप लॉन्ग ट्रेडर हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो या अगर जितने भी रिफाइनर्स रिलेटेड कंपनीज है उसमें आप देख सकते हैं
फूड प्रोसेसिंग और एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट बूस्ट मिलेगा, तो इसमें भी एक अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। फूड प्रोसेसिंग रिलेटेड जितने भी सेक्टर हैं, आदि कंपनी सॉरी कंपनीज हैं और एग्री बिजनेस है, इसमें भी एक अपॉर्चुनिटी आप लोग देख सकते हैं। डिफेंसिव कंज्यूमर नेम्स, अगर डिमांड फेस्टिवल के कारण अगर डिमांड बढ़ा तो इसमें भी कंज्यूमर रिलेटेड इसमें भी एक पॉजिटिव न्यूज़ मतलब पॉजिटिव देख सकते हैं। शॉर्ट टर्म अगर ट्रेडर हैं, अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, तो फार्मा बायोटेक इसको अवॉइड करें, फार्मा और बायोटेक को अवॉइड करें। हाई बीटा मिड कैप स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट, अगर हाई बीटा और मिड कैप में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसका स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है, अगर बैलेंस शीट अच्छा है तो ही उसको उसमें देखिए, नहीं तो अवॉइड करें शॉर्ट टर्म के लिए अभी। और हेजिंग एंगल से अगर हेज करना चाहते हैं आप, तो यूज इंडेक्स एंड पुट और बाय प्रोटेक्शन द वैल्यूएशन ऑफ सेक्टर। इंडेक्स को जैसे एग्जांपल हुआ फार्मा सेक्टर को, आप फार्मा सेक्टर का जो इंडेक्स है उसको हेज कर सकते हैं। रिड्यूस लेवरेज और इन अ सर्टेन नेम्स, रिड्यूस कर लेवरेज को कम करें। रिस्क कंट्रोल, रिस्क कैसे कंट्रोल करेंगे, तो जैसे कीप मिक्स रिस्क पर ट्रेड एट 1 to 2%, 1 से 2% की ट्रेड में जो है रिस्क ले सकते हैं आप आज के दिन में। आज अवॉइड ओवरनाइट बिट एंड स्मॉल लिक्विडिटी नेम्स, अवॉइड करना है ओवरनाइट बिट्स एंड स्मॉल लिक्विडिटी नेम। वॉच फॉरेन फ्लो डाटा, वॉच करना है आपको को फॉरेन फ्लो डाटा एंड ग्लोबल क्रूड्स ओवरनाइट, मतलब वॉच करना है कि कैसा फॉरेन फ्लो है, डाटा कैसा है, उस पर भी आप लोग को ध्यान देना है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप पीपी अगर आप लोग पीपीटी को पढ़ना चाहते हैं तो नीचे में डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए और फिर वहाँ से जो है पीपीटी को आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही।